कालू कौवा दरख्त पर बैठा अपनी ही सोचों में मगन था कि अचानक उसकी नजर एक अंडे पर पड़ती है। वो जल्दी से उस अंडे के पास आ जाता है। ये अंडा तो किसी पक्षी का लग रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, ये अंडा घर ले जाता हूँ। रानी इस अंडे को देखेगी तो खुश हो जाएगी। कालू कौवा अंडे को उठाकर अपने घर चला जाता है। रानी, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। कालू जी, ये किसका अंडा उठा लाए हो? रानी, मुझे ये अंडा किसी पक्षी का लग रहा है। इसकी माँ न जाने कहाँ होगी। हम ऐसा करते हैं, इस अंडे को हम रख लेते हैं। वैसे भी ऊपर वाले ने तो हमें अभी तक एक भी अंडा नहीं दिया। इस तरह ये संतान हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बन जाएगा। रानी कौवे में बहुत गरूर था। वो उस अंडे को रखने से मना कर देती है। कालू जी, मैं किसी के अंडे को अपना बच्चा नहीं बना सकती। आप ये अंडा जहाँ से उठा कर लाए हैं वहीं पर ही रखाएं। ऊपर वाले ने जब हमें अंडा देना होगा तो वो हमें दे देगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सबके लिए ला सकें। रानी, कभी कभी तो मुझे लगता है तुम्हारी इसी गरूर की वजह से हमारे अभी तक एक भी संतान नहीं हुआ। वैसे भी बच्चा तो बच्चा ही होता है, चाहे वो किसी भी पक्षी का हो। अगर तुम इस अंडे को अपना संतान समझ के पालोगी तो तुम्हारा क्या ही बिगड़ जाएगा। कालू जी, मैंने कहा ना, मैं इस अंडे को नहीं पाल सकती। ये अंडा जहाँ से उठा कर लाए हैं वहीं पर ही रखा है। इसकी माँ इसे ढूंढ रही होगी। कालू कौवा अंडे को वापस उसी जगह पर ही रखाता है। टुनटुन चिड़िया उस रास्ते से गुजर रही होती है कि अचानक उसकी नजर उस अंडे पर पड़ जाती है। वो जल्दी से उस अंडे के पास आ जाती है। ये अंडा तो किसी पक्षी का लग रहा है। कैसी बदनसीब माँ थी जो अपने अंडे का ख्याल भी नहीं रख सकी। मम्मा चिड़िया उस अंडे को उठाकर अपने घर ले जाती है। कुछ देर बाद कबूतर चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया बहन, ये अंडा किस पक्षी का है? कबूतर भैया, ये मेरा अंडा है। आज से इस अंडे की माँ मैं हूँ। मैं दाना ढूंढने जा रहा था, मैंने सोचा तुम्हें भी साथ लेता जाऊं। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन अब मुझे इस अंडे का बहुत ख्याल रखना होगा। मैं इसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आप ऐसा करो, मेरे लिए भी कुछ खाने को ले आना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ ढूंढ कर ले आऊंगा। कबूतर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अंडे का ख्याल रख रही होती है। कुछ वक्त गुजर जाता है, लेकिन कबूतर अभी तक दाना लेकर ही नहीं आया था। चिड़िया को तो बहुत भूख लग रही थी। कबूतर पता नहीं कहाँ रह गया, मुझे तो भूख भी बहुत लग रही है। कुछ देर और गुजर जाती है, कबूतर अभी तक दाना लेकर ही नहीं आया था। भूख की वजह से चिड़िया के पेट में दर्द भी बहुत जोर का हो रहा था। कबूतर पता नहीं कहाँ रह गया, मेरी तो भूख से जान जा रही है। मैं इस अंडे को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती। मामा चिड़िया अभी ऐसा सोच ही रही होती है कि अचानक वहाँ पर बहुत सारे मीठे फल आ जाते हैं। ये इतने सारे फल कहाँ से आए? खैर मुझे क्या, ऐसा सोचकर मामा चिड़िया फल खाना शुरू कर देती है। यूं ही 2 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया अपने अंडे का पूरा ख्याल रख रही थी। अचानक तेज हवा के साथ उसका अंडा नीचे गिर जाता है, लेकिन मम्मा चिड़िया जल्दी से उस अंडे को पकड़ लेती है, मगर उसका घोंसला तेज हवा से टूटकर नीचे गिर जाता है। मौसम बहुत खराब हो जाता है। हवा के साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया जल्दी से अंडे को अपने परों में छुपा लेती है ताकि तेज बारिश से उसका अंडा खराब न हो जाए। लेकिन चिड़िया खुद बारिश में भीगती ही चली जाती है। तेज बारिश में मैं इस अंडे को कहाँ लेकर जाऊँ? आसपास तो कोई घर भी नहीं नजर आ रहा। अंडे में से एक रोशनी निकलती है और वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा चॉकलेट का घर आ जाता है। मम्मा चिड़िया अंडे को लेकर जल्दी से उस घर में चली जाती है। कितना खूबसूरत घर! मुझे ये अंडा कोई आम अंडा नहीं लग रहा। इस अंडे में कोई तो खास बात है। दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी भी दाना ढूंढने के लिए निकले हुए थे। वो दोनों ये सारा मंजर देख लेते हैं। कालू जी, आपने देखा किस तरह उस चिड़िया के पास खूबसूरत सा घर आ गया? मुझे तो ये सब कुछ उस अंडे का ही किया लगता है। देखा था किस तरह उस अंडे में से रोशनी निकल रही थी। हाँ रानी, मुझे वो अंडा कोई आम अंडा नहीं लग रहा। कालू जी,
मेरे पास उस अंडे को चुराने का एक बड़ा ही मस्त आइडिया है। अगले दिन रानी कावी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। चिड़िया बहन, मैं मिठू तोते को अपना सूट देने जा रही थी। रास्ते में मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गई। रानी बहन, मेरे पास दवाई पड़ी है, आप कहती हैं तो मैं आपको दे देती हूँ। नहीं नहीं चिड़िया, तुम बस एक काम कर दो, ये सूट मिठू तोते को सीने के लिए दे आओ। रानी बहन, मैं अपने अंडे का ध्यान रख रही हूँ। चिड़िया, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान रख लूंगी। तो मेरा ये सूट मिठू तोते को दे आओ। चिड़िया रानी कवि की बातों में आ जाती है और मिठू तोते को सूट देने के लिए चली जाती है। रानी कवि मौके का फायदा उठाकर अंडे को वहां से चुरा कर ले जाती है। कालूपति जी, ये देखो, मैं इस अंडे को ले आई। रानी, मुझे तो लगता है इस अंडे के अंदर कोई जादुई चीज है, अगर हम इस अंडे को तोड़ देंगे तो वो चीज हमें मिल जाएगी। कालू कौवा जल्दी से अंडे को तोड़ देता है। वो देखता है कि अंडा तो अंदर से सारा का सारा खराब था। दोनों अपनी किस्मत पर बहुत पछताते हैं।